गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट लेसन देखेंगे जिसका टाइटल है आई वंडर। बच्चों, इस पोयम के कवि का नाम हमें पता नहीं है, इसलिए ये एनोनिमस के नाम से प्रकाशित किया हुआ है। जब भी किसी रचना के लेखक या कवि का नाम हमें पता नहीं होता तो वो रचना एनोनिमस यानी कि अज्ञात एनोनिमस के नाम से प्रकाशित की जाती है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन के भाव को, बचपन में उठ रहे सवालों को बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया है। यह कविता बाल मन में उठ रहे अनेक सवालों का सुंदर चित्रण है। मैं ये कविता पढ़ूंगी लाइन बाय लाइन और आपको हिंदी में समझाती जाऊंगी। साथ ही साथ हार्ड वर्ड्स है जिसको कि मैंने अंडरलाइन किया है, उसका माने भी मैंने लिख दिया है। आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद करेंगे। ओके। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? फिर से मैं पढ़ती हूँ। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Wonder का मतलब होता है उत्सुक होना, आश्चर्यचकित होना, जिज्ञासु होना। ओके। ग्रास का मतलब होता है घास। एंड व्हाई द विंड मतलब हवा। नेवर कभी नहीं। सीन हम सभी जानते हैं, सी का है पास्ट पार्टिसिपल, सीन। टॉट सिखाना, सिखाया। बर्ड्स आप सभी जानते हैं, पक्षी, चिड़िया। बिल्ड निर्माण करना, बनाना। नेस्ट यानी कि घोंसला। एंड टोल्ड बताना। द ट्रीज पेड़ पौधे। टेक रेस्ट यानी आराम करना। अब मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। कवि के मन में ये सवाल उठ रहा है, कवि बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए। आई वंडर, मुझे बहुत अचंभा है, बहुत मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, घास जो है वो हरी क्यों है, वो और कोई कलर की क्यों नहीं है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा जो है उसको हम देख क्यों नहीं पाते। Who taught the birds to build a nest? चिड़ियों को घोंसले बनाना किसने सिखाया। जो इतने सुंदर सुंदर घोंसले चिड़िया बनाती हैं वो उनको किसने सिखाया। And told the trees to take rest, और पेड़ पौधों को किसने कहा कि आप आराम करो। पेड़ पौधे तो मूव नहीं करते ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो ये उन्हें किसने कहा कि आप एक ही जगह रहो और मूवमेंट मत करो। ये सब सवाल, ये सारे सवाल कवि के मन में उठ रहे हैं। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? अब यहाँ हम लोग माने देखेंगे। वंडर यानी कि उत्सुक। ग्रास घास। विंड हवा। टॉट सिखाया, टेल का पास्ट टेंस है टॉट। टीच का पास्ट टेंस है टॉट, सिखाया। टोल्ड बताया, बताना। रेस्ट यानी कि आराम करना। बच्चों, आप सब ये वर्ड्स का मीनिंग, हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, जिससे आपको ये पोएम को समझने में आसानी होगी। इसके करने के बाद कुछ 2 क्वेश्चंस है मैंने दिया है, बहुत ही सिंपल है, उसको भी आप करेंगे। Who is I in the poem? अब पोएम में आई कौन है। Who is I in the poem? आपको क्या लगता है। I wonder why the grass is green, जो इसको लिखा है वही आई है, तो कौन हुआ आई। पोएट। ओके। Does the wind have any color? हवा का does the wind have any color? कलर यानी रंग, तो क्या हवा के कोई रंग का कोई रंग होता है। इन सभी ये 2 सवाल का जवाब भी आपको लिखने हैं और ये वर्ड मीनिंग को लर्न करना है।
आप पोयम को खुद से पढ़िए और उसको ये 4 पंक्तियाँ, ये 4 लाइन फर्स्ट स्टैंजा का है, आप इसको याद करने की